Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to discuss about the 5 important tips that you need to know or that you should apply if you are a PhD student or you're planning to do PhD or you're already doing your PhD. So let's get started. First and foremost, it is important for you to set clear goals. यू नीड टू नो कि आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है। और जब ये डिसाइड हो गया है तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं क्लैरिटी के साथ। अगर मुझे एक हफ्ते में अपना रिसर्च प्रपोजल या 10 दिन में रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो हर दिन मैं उसको डिवाइड कर सकती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, कि मुझे कुछ बेस पेपर्स निकालने हैं रिव्यू के थ्रू, और फिर वो जो बेस पेपर्स या इंपॉर्टेंट पेपर्स निकल कर आएंगे उस टॉपिक पर जिस पर मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ या उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो वो फिर मेरा आज का काम हो जाएगा। मैं उन पेपर्स को पढ़ूंगी थॉरली, तो फिर वो सब मैं डिवाइड करूंगी कि मैं हर दिन क्या क्या कवर करने वाली हूँ और मेरा रिसर्च प्रपोजल बनता चला जाएगा। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट यू नीड टू सेट गोल्स विद क्लैरिटी। नेक्स्ट टिप है आपके लिए, वो ये है यू नीड टू हैव अ रूटीन। यू नीड टू फॉर्म अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक रूटीन बनानी है। हर दिन का एक स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास कि आप कैसे अपने दिन को स्पेंड करने वाले हैं, कैसे प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपना पूरा दिन उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है, राइट। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में जब आप जाते हैं तो आपको क्लासेस लेनी होती हैं डिपार्टमेंट में जाकर, तो उसके बाद का जो टाइम बचता है यू नीड टू नो कि उसमें आप अपनी स्टडी से रिलेटेड क्या इनपुट्स लेने वाले हैं या क्या आप नई चीजें उसमें पढ़ेंगे या आज का क्या दिन में क्या प्रोग्रेस निकालने वाले हैं। तो अगर आपकी एक रूटीन होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह जाती हूँ, मेरी 3 क्लासेस हैं, मेरे को 3 लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद मैं फ्री हूँ, मेरे पास 2 घंटे का फ्री स्लॉट है, तो मैं उसमें अपना पीएचडी का काम करूंगी। जब मेरा पीएचडी का काम हो जाएगा उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक और फिर मैं खाना खाऊंगी या जो भी है मेरा, उस तरीके से आई कैन फॉर्म अ स्केड्यूल फॉर दैट। और फिर जो टाइम बच रहा है उसमें मैं वापस आकर किस तरीके से एक्सरसाइज को टाइम दूंगी, खाने को टाइम दूंगी, और मेरी जो हॉबीज है मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको भी टाइम दूं। तो वो आपको एक रूटीन सेट करनी होगी। हर दिन अगर आप से 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं तो आप हर दिन वही फॉलो करें। आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रूटीन में चीजों को करेंगे तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, और डिसिप्लिन होने का फायदा ये होता है कि आपकी जो चीजें हैं वो अलाइन कर जाती हैं एक तरीके से, जब आप एक रूटीन फॉलो करते हैं या जब आप चीजों को अलाइन कर लेते हैं, राइट। द नेक्स्ट टिप इज यू नीड टू हैव सपोर्टिव नेटवर्क। आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब सपोर्ट सिस्टम के लिए आपके पास कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपकी तरह ही रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो आपके साथ को स्कॉलर्स हैं, या हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के स्कॉलर्स हैं जो आपके साथ हॉस्टल में रह रहे हैं या जिनसे जान पहचान हुई है, आपकी अलग डिपार्टमेंट के हैं बट दे आर ऑल्सो परस्यूइंग पीएचडी। वो लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं और वो आपकी परेशानियां समझते हैं क्योंकि वो आपके साथ रिलेट करते हैं, तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव सोर्स हो सकते हैं और उन पर आप रिलाई ऑन कर सकते हो फॉर थिंग्स लाइक शेयरिंग योर डिफिकल्टीज, या अपनी परेशानियां उनको बता सकते हो या अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सपोर्ट नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं, आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आपको कॉन्वर्सेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अपने गाइड के साथ। उससे क्या होता है कि आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। यू नीड टू हैव समवन हु लिसन्स टू योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपके जो गाइड हैं एटलीस्ट आपके पास उस तरीके का बॉन्ड होना चाहिए कि आप अगर परेशानी में है तो उनसे शेयर कर पाए, आपको डिफिकल्टी आ रही है आप उन्हें बता पाए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प ही करेगा, राइट। तो ये सब है सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करने का तरीका जो कि आपको करना चाहिए और जो कि आपके लिए बहुत अहम रहेगा। Moving ahead to the 4th tip, which is to stay organized. ऑर्गेनाइज्ड रहने का मतलब है कि जब आपने, जैसे कि हमने बात की, आपको रूटीन बनानी है, आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए, उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहने का मतलब है कि आपकी जो चीजें हैं वो आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुरू से रिव्यू करने शुरू करते हैं, हम बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं, तो वो डाटा हमारे एक लैपटॉप में एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होना चाहिए। एक अलग से फोल्डर होना चाहिए रिव्यू का, जिसमें कि हम पेपर्स डाली जा रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से भी अगर सपोज हमने एक हफ्ते में 15 पेपर पढ़े या 20-25, चलिए किसी ने बहुत अच्छा थॉरली काम करा, उसने 30 पेपर पढ़ लिए,
अगर आपने 30 पेपर पढ़े हैं उसमें से 5 आपके बेस पेपर्स निकल कर आए, या तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस पेपर्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स जो आपकी स्टडी के लिए बहुत यूजफुल है, वो जो पेपर निकल कर आए हैं आप उन्हें अलग से एक फोल्डर में बना रहे हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप अपने डाटा को। फिर हम बात करते हैं रेफरेंसिंग की। ये भी साइड बाय साइड चीजें चलती रहनी चाहिए। कौन से स्टेप पर पहुंचे हैं अपनी पीएचडी डिग्री में, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, ताकि एंड में जब कंपाइलेशन की बात आ रही हो या थीसिस राइटिंग की बात जब आ रही हो, फाइनलाइजेशन की, तब आपको परेशान ना होना पड़े, आपके पास सारा डाटा ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। और आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती हैं उसका भी आपके पास पूरा बैकअप होना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसको भी सेव करते रहें, गूगल डॉक्स पे काम करें कि उसका एक वर्जन आपके पास सेव्ड ही रहे ऑनलाइन, राइट। तो जो लास्ट स्टेप है वो है टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपना ख्याल रखना है, यानी कि आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। इसके लिए आपको हर दिन टाइम निकालना है अपने लिए। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज आप करते हो, जैसे कि आप जर्नलिंग करते हैं, इस तरीके की चीजों को इंक्लूड करें अपने दिन में, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। आप मेडिटेशन करें, योगा प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगी, राइट। और कनेक्शंस जो हैं आपकी क्लोज कनेक्शंस हैं उनसे बातचीत करें, कट ऑफ होके ना बैठ जाएं दुनिया से। बातचीत करें, अपने क्लोज कनेक्शंस को अपने करीब रखें और वो हर दिन प्रैक्टिस में लाएं, ताकि आपका दिमाग जो है वो एक स्टेबल तरीके से रहे, शांत रहे, काम रखें अपने दिमाग को। चीज़ों को अच्छे से डील करने में आपको मदद करेंगी ऐसी चीज़ें। अगर आप योगा करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कोई भी परेशानी आएगी तो आप उसको अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। आपके पास एक हम बोल सकते हैं वो तरीका होगा कि किस तरीके से आप डिफिकल्टी से डील कर पाएंगे। जैसे कि आप इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दोगे, आप चीज़ों को समझोगे, देखोगे, परखोगे और फिर उस पर एक्शन लोगे, राइट। So that's all in this video. I hope you enjoyed it and you learned something. आपके लिए कुछ यूजफुल जरूर निकल कर आया हो इस वीडियो से और आपने कुछ सीखा हो। तो यही 5 टिप्स हैं हमारी तरफ से, ये इनसाइट्स हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। That's all in this video. Thank you for watching and stay tuned. Bye bye.